नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। सो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म विद डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं ये कहलाते हैं एलोट्रॉप्स। ओके, और इसके एग्जांपल्स हैं कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर। सो इन तीनों एलोट्रॉप्स के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। सो कार्बन पॉलीमर्स के कॉमन एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, इसमें C60, C70 और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब। सो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स होते हैं और इनके एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और वो क्या है? वाइड वेरिएशन इन हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड यूजेस। सो इसके पहले एलोट्रॉप डायमंड को देखते हैं। सो डायमंड, जैसा हम जानते हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है और इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है, इसमें ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट भी है और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसके यूजेस क्या है? ज्वेलरी, कटिंग टूल्स एंड एब्रेसिव्स। ओके, नेक्स्ट है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ कार्बन एटम विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो डायमंड क्या होता है? sp3 और ग्रेफाइट sp2। और इसकी प्रॉपर्टीज है, ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके यूजेज है तो बेसिकली पेंसिल बनती है इससे, लुब्रिकेंट्स बनते हैं और इलेक्ट्रोड्स। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्रेफाइट से बेसिकली दो क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। पहला उसका हाइब्रिडाइजेशन और लेयर स्ट्रक्चर, और दूसरा है इसका यूज पेंसिल में या लुब्रिकेंट में या इलेक्ट्रोड्स। ओके, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है फुलरेंस। सो फुलरेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हैलोस्फीयर और केज ऑफ कार्बन एटम होता है। ये कुछ इस तरह होता है जैसे कि फुटबॉल, बकी बॉल या बक मिनिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। और जो C60 फुलरिन है उसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं। ओके, तो ये C60 फ्लोरीन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हेक्सागन है और इसके नीचे ही पेंटागन। कितने हैं पेंटागन होते हैं? 12। so 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन। ओके, और जो कार्बन होते हैं, ये जो ब्लैक सर्किल से कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ओके, और टाइप्स में ये C60 को बकीबॉल कहते हैं जिसमें 60 कार्बन होते हैं एंड C70 एंड हायर फ्लोरेंस आर आल्सो अवेलेबल। एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन मेडिसिन में होता है, स्पेशली ड्रग डिलीवरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अगला है ग्राफीन। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन हनीकॉम्ब लैटिस। और इंपॉर्टेंट बात है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, तो ग्रेफाइट की तरह ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि ग्रेफाइट मल्टी लेयर होते हैं और ग्राफीन मोनो लेयर, सिर्फ एक ही लेयर होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हैं ये एक लेयर है और इसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड। प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर। और इसके एप्लीकेशन भी काफी वाइड हैं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, बैटरीज बनती है इसकी और सेंसर भी बनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फास्फोरस के इलेक्ट्रॉप्स को। ओके, सो फास्फोरस के 3 तरह के मेनली इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। और इनके यूजेस क्या है? तो बेसिकली इसकी सेफ्टी मैचेस बनती हैं, सेमीकंडक्टर्स बनते हैं और फ्लेम रिटार्डेंट्स बनते हैं। और इन तीनों का स्टेबिलिटी आर्डर क्या है? तो ये आर्डर है। सो ब्लैक फास्फोरस जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है और लिस्ट रिएक्टिव, एंड व्हाइट फास्फोरस लेस स्टेबल होता है और मोस्ट रिएक्टिव होता है। सो पहले देखते हैं व्हाइट फास्फोरस को। सो इसका स्ट्रक्चर है P4, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है। और प्रॉपर्टीज है हाईली रिएक्टिव, ग्लो इन डार्क, जिसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। और ये ग्लो इन डार्क केमिल्यूमिनेसेंस ये हजार्डस भी होता है, हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल। तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, और इसको P4 से डिनोट करते हैं। इसमें 4 फास्फोरस टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े हुए। ओके, अगला है रेड फास्फोरस और ये स्ट्रक्चर पॉलीमर लाइक चेन ऑफ फास्फोरस। बेसिकली इसमें भी टेट्राहेड्रल मैनर में होते हैं पर इनकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के ये पॉलीमर होते हैं। ओके, एंड प्रॉपर्टीज लेस रिएक्टिव देन द व्हाइट फास्फोरस। ओके, स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। और यूजेज इसके हैं, इसके सेफ्टी मैचेस बनते हैं, फायरवर्क्स होते हैं और फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं। ओके, अब ब्लैक फास्फोरस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये क्या होता है? ये लेयर्ड होता है, ये सिमिलर टू ग्रेफाइट, ये लेयर्ड होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये स्टेबल एंड लिस्ट रिएक्टिव, जैसा मैंने पहले कहा था, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर में होता है और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होता है। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन सल्फर। तो इसके कॉमन इलेक्ट्रॉप्स हैं रोम्बिक सल्फर, जिसको एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड प्लास्टिक सल्फर। और एप्लीकेशन इसका है, ये एप्लीकेशन इसके रबर वल्कनाइजेशन, गन पाउडर
एंड फर्टिलाइजर्स। सो पहला लेते हैं रोहेम्बिक सल्फर। जैसा मैंने पहले बताया, एसिड रिंग अरेंज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड ब्राइट येलो कलर। ओके, नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एसिड रिंग्स। प्रॉपर्टीज में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज स्टेबल बिटवीन 96 डिग्री सेल्सियस एंड 119 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट है प्लास्टिक सल्फर, और प्लास्टिक सल्फर इज एमॉर्फस सल्फर एंड इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रैपिड कूलिंग ऑफ मोल्टन सल्फर। मोल्टन सल्फर को हम रैपिड कूलिंग करते हैं तो प्लास्टिक सल्फर फॉर्म होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये इलास्टिक है, रबर लाइक। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो बेसिकली जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, कार्बन कहाँ यूज होता है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कौन है, ग्रेफीन। ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी में फ्लोरीन यूज होता है, और इंडस्ट्रियल टूल डायमंड है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फास्फोरस की मैच बॉक्स बनाने में और फायरवर्क्स में यूज होते हैं, और वो होता है रेड फास्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है ब्लैक फास्फोरस। ओके, क्यों ब्लैक फास्फोरस क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। सल्फर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में यूज होता है, और गन पाउडर एंड एक्सप्लोसिव में यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो कि नेट गेट एंड UPHSC एग्जाम में आए हुए हैं। सो उसको हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।